पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। कोई पोस्टर जारी किया गया है और ये कहा गया है कि हमें जो भी उसमें तस्वीरें हैं वो चाहिए जिंदा या मुर्दा। देखिए, पोस्टर्स या सोशल मीडिया ये सब फिलहाल चलता रहेगा, क्योंकि सब अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनका जो हमला है वो कितना इम्पैक्टफुल रहा है। खासकर ईरान की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार जब से हमला शुरू हुआ, जब से ईरान ने ये मिसाइल्स दागे इसराइल की तरफ से, तब से लगातार अगर आप देखें तो वहां पर मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि किस तरह से मोसाद का हेडक्वार्टर्स तबाह हो गया है, कितना ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है। लेकिन जो जमीन पर जो सच्चाई नजर आ रही है वो ये है कि ईरान ने दागे जो मिसाइल, उनका निशाना था एयरफोर्स बेसेस, जो कि हवाई हमले लगातार लेबनान में हो या फिर सीरिया में हो या गाजा में हो वो कर रहे हैं। तो एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी। लेकिन तीन जो बेसेस जो थे, जैसे सेंट्रल या साउथ इसराइल में, वहां पर सिर्फ एक बेस के पास से कुछ एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ था मिसाइल का, लेकिन उससे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। और मोसाद के ऊपर भी, मोसाद का जो हेडक्वार्टर है नॉर्थ में है तेल अवीव के, वहां पर भी हमला किया गया था, लेकिन उसे भी नुकसान नहीं पहुंचा है। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट यानी मिसाइल ने उसको नहीं छुआ है। तो ये जो कोशिश की गई थी वो अभी जो इजराइल की तरफ से जो जानकारी दी गई है वहां पर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अमेरिका ने भी साफ किया है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ऐसे में लेकिन कोशिश ये जरूर है ईरान की ये बताने की कि उनका हमला बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। लेकिन रात में क्या हुआ है, एक अंदेशा ये जताया जा रहा था कि तेज हमला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। रात में जो इजरायली एयरफोर्स ने हमले किए हैं वो असल में गाजा में किए हैं। उनका कहना है कि वहां पर उन्होंने कई आतंकियों को मारा है। तो ये हमले जारी रहेंगे, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान का जवाब जब वो चाहेंगे अपनी पसंद जी बिल्कुल। आते हैं कादमनी आपके पास, हमारे साथ जाकिर साहब भी जुड़ चुके हैं इसी मसले पर बातचीत करने के लिए। जाकिर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हमले के जरिए ईरान क्या हासिल करना चाहता था? दूसरा, क्या कोई बड़ा संदेश देना ही उसका मकसद था? तीसरा, जो वो हासिल करना चाहता था क्या उसने वो हासिल किया? चौथा, अब ये स्थितियां किस तरफ जाती नजर आ रही हैं? पहली बात तो ये है कि जो हासिल करना चाहता था, ईरान की एक मॉरल सपोर्ट और हिजबुल्ला और अपने कंट्री के लोगों को सेटिस्फाई करना कि ईरान अब तक क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, हानिया से ये एक्सपेक्टेशन था। तो उसकी पहली मंजिल इसने तय की है। वो सेटिस्फाई करने में अपने पब्लिक को कामयाब हो गया। जिस तरह से पोस्टरबाजियां हो रही हैं, जिस तरीके से चीयर अप हो रही हैं, तमाम पूरे रीजन में हुई है और उसके अंदर हुई है। सेकंड, क्या उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया? नहीं, उसने अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव किया, क्योंकि वो इजराइल को डिटर नहीं कर पाया है। क्योंकि इजराइल, ये सब जानते थे, हम जानते थे, आप जानते थे, रोड पे चलता हुआ आदमी जानता था कि ईरान इजराइल छोड़ेगा नहीं, बदला लेगा। क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में अपना जो है प्लान प्रोड्यूस किया था, उसमें ये लग रहा था कि ईरान को वार में खींचना है। और ये लगता भी है कि ईरान जो है, बगैर ईरान को कंट्रोल किए जो है रीजन जो है कंट्रोल में नहीं आएगा। तो नेतन्याहू उस पर अटैक करेंगे। और जिस तरीके से रिस्पांस जो है वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स का आया है, तो ये वार बढ़ेगी। और अगर ईरान ने कोई मीजर नहीं लिया है तो ये वार और बढ़ेगी। अब देखना ये है कि ईरान ये सारे खतरों को देखते हुए ये अटैक किया, क्या रीजन है? इसके दो बड़े रीजन बताए जा रहे हैं। नंबर एक ये है कि इजराइल का अटेंशन जो है लेबनान से हटाना है। नंबर एक, जैसे कि गाजा में जो है हिजबुल्ला अटैक करता था तो इजराइल का अटेंशन हटाना था। अब ये ईरान ने अटैक किया है लेबनान पर, तो लेबनान से इजराइल का अटेंशन हटाना है। दूसरा सबसे बड़ा ये कहा जा रहा है कि शायद जो है अब ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन का एक एक्सपेरिमेंट करेगा, ताकि वो शो करना चाहता है कि न्यूक्लियर के पावर के बगैर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड सिचुएशन इज हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है, जहां पर रोकना वार के बहुत जरूरी है।